जालियांवाला बाग 1919 में एक और चीज हुआ है, ध्यान सुनो। देखिए 1919 में कहानी सुनो, एक और चीज हुआ है, डेट बाय डेट। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की लड़ रहा था रूस राष्ट्र की तरफ से और इंग्लैंड अमेरिका इस था मित्र राष्ट्र की तरफ से। जब मित्र राष्ट्र जीत गया, इंग्लैंड अमेरिका से जीत गया, तो तुर्की में एक पद था जिसे बोलते खलीफा। अब ध्यान समझो क्या था, इस्लाम धर्म में जब इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर जब दुनिया से चले गए तो उन्होंने वास्ता किया था कि जब एक धर्म है, जब एक ईश्वर है, एक गॉड है, एक व्यक्ति ऐसा हो जो पूरे इस्लाम का मेन हेड हो दुनिया में, उसी को कहा गया खलीफा। क्या कहा गया? खलीफा। तो तुर्की में क्या था? तुर्की में था खलीफा पद। क्या था? खलीफा। ध्यान से खलीफा मीन्स क्या है उस समय के दौर में, मतलब खलीफा इस्लाम धर्म का सबसे मेन गुरु है जो पूरे दुनिया में एक पद है, एक। अब क्या हुआ, अंग्रेज जब जीत गया तब मित्र राष्ट्र ने अंग्रेजों ने, अंग्रेजियों पे हम लोग अंग्रेज से मतलब है, अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना इस पद खत्म कर देगा कि जब तक पद रहेगा तब तक इकट्ठा रहेंगे लोग और हम लोग खिलाफ बोलेंगे, और इसीलिए अंग्रेजों ने 1919 में ही इस पद को समाप्त कर दिया। अब पूरे दुनिया में जितने मुसलमान थे, जितने इस्लाम के सब लोग एकदम बेचैन, इस्लाम का सब बेस था खलीफा पद, अंग्रेजों ने इसे खत्म कर दिया। पूरे दुनिया में मुसलमानों इस्लाम को मानने वाले लोग सब लोगों ने इनका विरोध, और इसी मौके का फायदा उठा गांधी जी ने भी इंडियन मुस्लिमों को कहा कि आप लोग क्या बोले कि हमारा दुश्मन कौन? अंग्रेज ना है। तो अंग्रेजों गांधी जी ने इसी मौके का फायदा उठाकर इसी वजह से भारतीय मुसलमानों को इकट्ठा किया कि आप लोग भारतीय मुस्लिमों को कि आप लोग, अंग्रेजों ने आप लोग का मेन धर्म गुरु का पद खत्म किया, आप लोग भी क्या उपयोग कीजिए। और इसी वजह से इंडिया के मुसलमानों ने भी पूरे दुनिया के मुसलमान इंडिया के 1919 में इन्होंने क्या किया, गांधी जी कहने पर उनका आग्रह क्या किया, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत क्या की, आंदोलन शुरू। और इसे कुछ एकदम सिंपल आपके ज्ञान में आएगा, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में। खलीफा पद किस देश में था? खलीफा पद का संबंध किस धर्म से? इस्लाम। ठीक है, 1919 हो गया। क्या समझ आइए, 1919 का जो अगला स्टेज है, जब जालियांवाला बाग में इतने लोग मारे गए, अंग्रेजों ने इतना भयंकर कुकर्म किया है, इतने लोग मारे गए, इतना जब बड़ा हत्या हुआ है, लोग इतना बड़ी संख्या में मरे हैं। अब गांधी जी को लगने लगा कि ना, अंग्रेज करने लायक आदमी नहीं है। गांधी जी अंग्रेजों का विश्वास किया तभी ना पहले भी योगदान किए तो प्रथम विश्व। अब जब इतना बड़ा हत्याकांड हो गया तो अब गांधी जी को मालूम चल गया कि अब अंग्रेजों का सहायता करना अच्छा नहीं है, अंग्रेज विश्वास लायक आदमी नहीं है। और इसीलिए उन्होंने अगले साल 1920 में गांधी जी ने कहा कि अब बहुत सहयोग हो गया, अब नहीं करें। अब क्या कहे, इसलिए 1920 में उन्होंने एक नया नाम चला, असहयोग आंदोलन। क्या चलाया? असहयोग। और इसी आसपास बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। क्या हुआ था? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, और उन्हीं के नाम पर एक फंड बना। जब आंदोलन बड़ा असर होगा तो पैसा भी तो चाहिए। जब लोग अपना काम छोड़ के आएंगे, तो पैसा भी चाहिए कि लोग व्यवस्था करे, खाना पीना, लोग मरेंगे थोड़े। बाल गंगाधर तिलक के नाम पर इन्होंने एक फंड बनाया, तिलक स्वराज फंड या स्वराज तिलक फंड। और उस समय में 1920 उस समय में इस फंड में लगभग 1 करोड़ रुपया था, 1 करोड़ उस समय में। और इसी पैदा पूरे देश में क्या हुआ, आंदोलन चला। ठीक है, और बहुत ढंग इसी में बहुत सारा कॉलेज बना, जामिया मिल्ला इस्लामिया, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जिसके कुल संस्थापक कौन थे? डॉक्टर मजहरुल हक, स्टेडियम के बना उनके नाम पर। बहुत सारा चीज़ है, इंटर में कितना पढ़िएगा, आपको हम हिंट दे दिए। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे करेंगे।
में बहुत सारा विद्यापीठ बना, बहुत सारा विद्यालय लोगों ने अपना गांधी जी उपाधि छोड़ के कैसे उपाधि लौटा दी, बहुत, ठीक है। तो एक क्लास में इतना पढ़ाना संभव है, ठीक है, इसलिए आप पढ़ा दिए हैं। और इसमें जो जितना पढ़ा रहे हैं ना, इतना से अलावा मॉडर्न इसमें कुछ नहीं है। बहुत पढ़ाई का लेवल खत्म थोड़ा होता है, बच जाता है, बट याद रखिए आप इतना पढ़ लीजिएगा, इंटर तो अलग चीज़, इसके अलावा जितना एग्जाम अधिकांश आपका एग्जाम क्वेश्चन बनता है, इसी को बोलते हैं मॉडर्न सिस्टम। इजी पढ़ाया जाए तब नहीं चलेगा, खाली लड़का सोल्यूशन ले लौट करा लेगा। जैसे गाँव में लेकर पढ़ता लड़का सोल्यूशन ले लिया, लाइन से पढ़े तो रटने होगा। आज के में इतना कम हाई है, करो